इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच बातचीत होनी थी। अटकलें लगी तो अमेरिका से पत्रकार भी पाकिस्तान की राजधानी पहुंच गए, मगर दोनों देशों के बीच वहां दूसरे राउंड की बातचीत हुई नहीं। इसकी जगह एक अलग मीटिंग हुई, एक बेहद गुपचुप मीटिंग। और ये मीटिंग ईरान और अमेरिका जंग के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए हो रही थी। होस्ट करने वाले पाकिस्तान के पत्रकार थे और इस मीटिंग के अंदर ऐसा कुछ हुआ जिसने इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियां बना दी। क्यों अमेरिकन पत्रकार ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है, यूज करने वाली बात कहां से आई? मीटिंग में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को लेकर क्या बातचीत हुई, समझते हैं। 11 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच हुई शांति वार्ता बेनतीजा रही। इसके बाद दुनिया की नजरें इस बात पर जमी रही कि अब सेकेंड राउंड की बातचीत कब होगी। अमेरिका की ओर से इसे लेकर ज्यादा एक्टिविटी देखी गई। खबरें भी आई कि बातचीत का दूसरा दौर भी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ही लीड करेंगे। पैनल के बाकी सदस्यों को लेकर भी रिपोर्ट्स आने लगी। इस तरह की रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि यूएस अपना अगला मीडिएशन भी पाकिस्तान में ही देख रहा है। सो इन्हीं रिपोर्ट्स के बीच कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट पीस टॉक्स होने से पहले ही इस्लामाबाद पहुंच गए। इनमें कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी थे जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। ऐसी कोई बातचीत या पीस टॉक हुई तो नहीं, ये बात आप जानते ही हैं। हालांकि एक मीटिंग जरूर हुई। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक इनफॉर्मल मीटिंग ऑर्गेनाइज की। ये एक गुपचुप बैठक थी, यानी इसे एक तरह से सीक्रेटली ऑर्गेनाइज किया गया, ढिंढोरा नहीं पीटा गया। इसमें अमेरिकन और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जैसे न्यूयॉर्क पोस्ट, अल जजीरा और CNN जैसे संस्थानों के पत्रकारों को इनवाइट किया गया था। लेकिन जो कार्यक्रम एक साधारण मेल जोल के लिए होना था, वो एक राजनीतिक मंच में तब्दील हो गया। इसी मंच से दो पाकिस्तानी पत्रकारों ने अपने ही देश की सरकार और उसकी सेना की आलोचना शुरू कर दी। सरकार और जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली सैन्य व्यवस्था के खिलाफ भी सीधे हमले इस मंच से किए गए। दो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी पत्रकार मतीउल्लाह जान और असद अली तूर, इन दोनों ने ही इस मंच से पाकिस्तान में प्रेस की आजादी पर बात की। उन्होंने प्रेस फ्रीडम की सिचुएशन पर सवाल उठाए और पत्रकारों के साथ कथित उत्पीड़न के आरोप भी लगाए, हरेसमेंट के आरोप। पत्रकारों ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों की आलोचना की और कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पर भी चिंता जताई, यानी ऐसी हत्याएं जो बिना कानूनी प्रक्रिया के होती हैं। ये सारी बातें सुनकर वहां मौजूद विदेशी पत्रकार चौंक गए, क्योंकि वो इस चर्चा की तैयारी से नहीं आए थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कई विदेशी पत्रकार इस अचानक हुए बदलाव से हैरान थे। इसके बाद जैसे तैसे मीटिंग खत्म हुई, लेकिन विवाद नहीं। विवाद असल में तब और ज्यादा बढ़ गया जब विदेशी पत्रकारों की एक ग्रुप फोटो का इस्तेमाल एक राजनीतिक बयान जारी करने में किया गया। उस स्टेटमेंट में सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाए गए थे। साथ ही इवेंट की तस्वीरों को इस तरह फैलाया गया कि ऐसा लगे जैसे विदेशी पत्रकार भी पाकिस्तान सरकार की आलोचना के साथ ही खड़े हैं। स्टेटमेंट में पाकिस्तान के नेशनल प्रेस क्लब का लोगो भी लगाया गया था, ताकि ये एक आधिकारिक कार्यक्रम, एक ऑफिशियल कार्यक्रम जैसा दिखने लगा। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि विदेशी पत्रकारों को एक शील्ड भी दी गई थी। कथित तौर पर इस शील्ड में भारत का झंडा बना था। इसी इवेंट में केटलिन डोर्नबोस भी मौजूद थी, जो न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर हैं। केटलिन वो पहली इंटरनेशनल पत्रकार हैं जिन्होंने खुद को इस इवेंट से अलग किया। केटलिन डोर्नबोस कहती हैं कि वो इस कार्यक्रम में प्रोफेशनली शामिल हुई थी और उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी फोटोज का ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा किसी पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ। इस बारे में वो अपने एक्स अकाउंट से लिखती हैं, जिन विदेशी पत्रकारों की तस्वीरें अब इसमें जोड़ी जा रही हैं, क्या किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने इस बारे में कैसा फील किया? केटलिन ने आगे कहा, मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और मेरा इस्तेमाल किया गया, मुझे यूज किया गया। मैं निजी तौर पर मीडिया के हालात को समझना चाहती थी, लेकिन हमारी फोटोज को एक राजनीतिक बयान के साथ इस तरह फैलाया गया जिससे ऐसा लगे कि हम एक विदेशी सरकार की आलोचना में साथ खड़े हैं, जबकि हम उनके मेहमान हैं। केटलिन डोर्नबोस की ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद इस पर दुनिया भर से रिएक्शंस आने लगे। खुद पाकिस्तानी पत्रकारों को इन रिएक्शंस को एड्रेस करना पड़ा। पाकिस्तानी पत्रकार मरियम नवाज खान ने बाद में सफाई दी, कहा कि इस कार्यक्रम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, स्वतंत्र पत्रकारिता पर डिस्कशन से जुड़ा था। मरियम नवाज ने एक्स पर कहा, नेशनल प्रेस क्लब में हुए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के इस कार्यक्रम को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। अगर इसे सिस्टम के किसी तथाकथित प्रवक्ता ने ऑर्गेनाइज किया होता तो कुछ और ही होता। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि बात नौकरी हाथ से जाने तक पहुंच गई। इस घटना के 24 घंटे के अंदर ही मतीउल्लाह जान ने नियो न्यूज टीवी के साथ अपना सफर
खत्म कर दिया। इस बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, न्यू न्यूज़ टीवी के साथ मेरी यात्रा अचानक खत्म हो गई है। ये पहली बार नहीं है, न ही पहली सरकार है जिसके दौर में मुझे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो। उनके साथी पत्रकार असद अली तूर ने भी ऐसा ही इशारा किया कि उनके हटाए जाने के पीछे पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। इसी से एक कदम आगे बढ़कर पाकिस्तानी पत्रकार किव्या बलूच ने न्यूयॉर्क पोस्ट की पत्रकार को निशाने पर लिया। वो लिखते हैं, न्यूयॉर्क पोस्ट की कैटलीन डोरनबोस ने एक्स या ट्विटर पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के खिलाफ नफरत की लहर को बढ़ावा दिया, जिसके बाद उस पत्रकार को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। इसके बावजूद मतीउल्लाह जान आपको आपके सिद्धांतों पर टिके रहने और बहादुर पत्रकारिता के लिए सुनहरे शब्दों में याद रखा जाएगा। वो आपको तोड़ नहीं सकते। शुभकामनाएं। इसी तरह और भी कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी मतीउल्लाह के सपोर्ट में आवाज उठाई, जिससे इस पूरे मामले ने पाकिस्तानी मीडिया में मौजूद गहरे विभाजन को दिखा दिया है, खासकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सैन्य अध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौर में। अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।